लो खा लो, खा लो। नहीं, मुझे नहीं खाना। अरे मैं तो खाऊंगा, मुझे भूख लगी है। सदियों पहले जब इंसान ने दो पत्थर के टुकड़ों को रगड़कर पहली बार आग जलाना सीखा होगा, तब उसे अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि घर्षण या टकराव से पैदा होने वाला यह सिद्धांत आने वाले समय में ना सिर्फ उसके सामने बल्कि उसके देश, समाज और पूरी दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती और समस्या बनकर खड़ा होगा। सदियों बाद पत्थरों की जगह इंसान खुद, उसकी नस्लें, उनकी सोच, समाज की मान्यताएं और विचारधाराएं आपस में टकराएंगी और आग भड़क उठेगी। वो आग जिसके कारण उसका अपना अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसमें हर पल घटने वाली घटनाएं और वारदातें ना सिर्फ आपके रोंगटे खड़े कर देंगी बल्कि आपको सोचने पर भी मजबूर कर देंगी। हेलो माँ, कैसे हो आप? अच्छी हूँ। और बाबा? पापा भी ठीक है। और साची कैसी है? साची भी अच्छी है। 2 दिन के बाद उसकी गुड़िया की शादी है ना, तो उसी की तैयारी में लगी है। और तू कैसा है? मैं तो एकदम चंगा हूँ। गौतम जल्दी आ जा, तेरी बहुत याद आती है। मैं नहीं आ सकता ना माँ। ख्याल रख अपना। रखता हूँ। हेलो गौतम। अरे कहाँ चले गए आप लोग? आइए, इस तरफ आइए। आप उधर चले जाइए। अरे पोस्टर, आपको कब से बोला पोस्टर लगा पोस्टर लगाइए। और काम हो रहा है आपका? हाँ भैया। हाँ, क्या लिख रहे हो? ठीक से लिखो। क्या दीदी देख क्या बनाया तेरे लिए, तेरा पसंद की मछली। पेट भरे खा भी।
एकदम शर्माना नहीं। मुझे भूख नहीं है। क्यों बेटा? लेकिन माछ खाने पे तो कोई मना नहीं कर सकते ना। ऊपर से मेरे हाथ पे बनाए हुए इलिश माछ। हाँ, मुझे मालूम है तुम्हें इलिश माछ बहुत पसंद है ना? लो खा लो, खा लो। ये नहीं खाना मुझे कुछ। अरे क्या हुआ तुम्हें? अरे ये क्या? गौतम, ये क्या कर रहे हो? गौतम पागल हो गया क्या तू? हटाओ ना इसको। मम्मा क्या बोल रही है? क्या कर दिया गौतम? क्या कर रहे हो? गन नीचे लो, गन नीचे लो, गन नीचे लो। हट, गोली मार दूंगा। पास मत आना, गोली मार दूंगा। गौतम छोड़ यार, मिल जाएगी। और अरे कहाँ गए वो दो बच्चे? हेलो, पुलिस स्टेशन। एक तरफ कोलकाता में 12 साल का गौतम युवा नेता तुलिका की दिन दहाड़े हत्या कर देता है, और वहीं दूसरी तरफ सैकड़ों किलोमीटर दूर बांकुरा जिले के छातना गांव में उसकी मां खुद अपने ही पति का बेरहमी से कत्ल कर देती है। क्या कोई रिश्ता था इन दोनों हत्याओं का आपस में? क्या छिपा रहे थे माँ बेटे एक दूसरे से? क्यों मां ने गौतम से झूठ कहा था कि उसके पिता ठीक हैं, जबकि वो खुद उनका कत्ल कर चुकी थी? और क्यों गौतम अपने घर नहीं लौट सकता था? और ये जो एक के बाद एक खून का सिलसिला शुरू हुआ है, क्या ये थमेगा? आपको जो बोला वो करिए, साइड में जाइए, कुछ नहीं है, जाइए साइड में जाइए, साइड में संभाल लो। क्या हो गया बेटी? तुलिका, मेरी बेटी है। तुलिका, आप प्लीज पीछे हटिए। तुलिका। आसपास देखो और घर में भी तलाशी लो, देखो कुछ मिलता है तो। ओके सर। चल। सर, ये सीढ़ियों के पास मिला है। ऑटोमेटिक पिस्टल किसने किया ये? गौतम एक 12 साल का लड़का था सर, और दीदी के साथ ही रहता था वो। 12 साल का लड़का। फॉरेंसिक टीम बुलवाओ और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। ओके सर। तुलिका गौतम और भूमा की मदद कर रही थी। उसने उन्हें कोलकाता जैसे बड़े शहर में आसरा दिया, उनके खाने पीने का ख्याल रखा और उन्हें सही शिक्षा मिले, इसके लिए भी वो प्रयास कर रही थी। तो फिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसके कारण गौतम ने उसकी हत्या कर दी? सर, उसने ऐसा क्यों किया? दोनों बच्चे थे सर, स्कॉलरशिप के लिए आए थे, और गौतम को तो हमने अपने बच्चे की तरह माना था। तुलिका उससे कितना प्यार करती थी सर, उसने ही। अगर मैं अपने आंखों से नहीं देखती तो कभी भी विश्वास नहीं कर पाती इतने प्यारे बच्चे ये कर सकते हैं। उन दोनों लड़कों की कोई फोटो होगी आपके पास? गौतम की है, कल ही ली थी हमने। ये देखिए सर, ये
गौतम के फोटो को सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवाओ और खबरियों के नेटवर्क को एक्टिवेट करो। ये लड़का और इसके साथी यहाँ के नहीं है, कहीं बाहर से आए थे। इनसे बात करके दूसरे लड़के का स्केच बनवा लो। यस सर। गौतम इधर आ। तू यहाँ पर बैठ, मैं आ रहा हूँ। दादा कहाँ जा रहे हो? मेरी बात मान, तू रुक यहाँ पर। मैं भी चलता हूँ। जब तक मैं ना हूँ यहाँ हिलना मत, नहीं मिलना। क्या हुआ दादा? कुछ नहीं। अब क्या करेंगे? रात होने का इंतजार। तब तक हमको किसी के घर छुपना होगा। और अब तक तो कोलकाता पुलिस ने तेरे फोटो छाप दिए होंगे सारे में। होटल वोटल में गए तो पकड़े जाएंगे। दादा अगर ऐसा है ना तो आप चले जाओ, मैं अकेले संभाल लूंगा। तो गोली क्या चला दी? खुद को तरनखा बनने लगा तू। साथ आए थे साथ जाएंगे, और ये फालतू के दिमाग मत लगा तू। बस ये सोच रात का गुजारे। दादा हाँ? रात गुजारने का ठिकाना मिल गया। तुलिका की हत्या से शुरू हुआ ये केस अब 2 हत्याओं का केस बन चुका था। जहां एक हत्या गौतम ने की थी तो वहीं दूसरी हत्या को भूमा ने अंजाम दिया था। लेकिन इन हत्याओं के पीछे की वजह क्या थी, ये अभी तक पता नहीं चल पाया था। और आखिर ये दूसरा व्यक्ति कौन था जिसकी हत्या भूमा ने की थी? उम्र का वो दौर जिसे बचपन कहा जाता है, उससे मासूमियत और अच्छाई की उम्मीद की जाती है। लेकिन 12 साल का गौतम और उससे कुछ साल बड़ा भूमा कोलकाता की मशहूर और लोकप्रिय युवा नेता तुलिका की हत्या करके फरार हो चुके थे। वो तुलिका जो उनकी मदद कर रही थी, जिसने उन्हें अपने घर में शरण दी थी। तो फिर आखिर ऐसी कौन सी वजह रही होगी जिसके कारण उन्होंने उसकी जान लेने जैसा इतना बड़ा कदम उठा लिया? इस सवाल और ऐसे कई सवालों के जवाब पुलिस को आने वाले वक्त में ढूंढने थे। मैं क्या हाथ जोड़ती, मुझे एक बार मेरी बेटी से मिलने दो। उसे बहुत तेज बुखार है, उसे दवा की जरूरत है। अरे तो गिड़गिड़ा क्यों रही है? मैंने किसी बात के लिए मना किया आज तक? तो जा मिल ले। अरे ये क्या कर रहे हो गौतम? क्या हो रहा है ये? हम आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे काकू, सिर्फ रात होने तक ही आए। सुबह को हम खुद चले जाएंगे। हम अभी पुलिस को फोन कर रहे हैं। हट! छोड़ बच्चे को, छोड़ छोड़, दूर हट। फोन रख, उससे बोल रहा हूँ फोन रख, वरना बोल रहा हूँ घंटी वहां बजेगी, गोली यहाँ चलेगी। बोल रहा हूँ उससे पहले। मिताली और रविश का बेटा ऐसा निकलेगा हमने कभी सोचा भी नहीं था। हम तो तेरे उदाहरण देते थे सबको, इनको तेरे जैसे बनाना चाहते थे। मैं उदाहरण ही तो खड़ा कर रहा हूँ काकी माँ। कैसे? हाथ में बंदूक लेकर ऐसे? आप नहीं समझोगे।
समझ नहीं आ रहा है कि एक बच्चा एक पॉलिटिकल लीडर का मर्डर क्यों करेगा, वो भी किसी गांव से। सर इन लोगों ने तुलिका को अपने गांव का जो नाम बताया था, मैंने वहाँ बात कर लिया। ये लोग वहाँ से नहीं है। इन लोगों ने तुलिका को झूठा एड्रेस दिया था। किसी और गांव से 2 बच्चे गरीब स्टूडेंट्स बनकर आए, तुलिका से मिले। तुलिका ने इन लोगों को अपने घर पे भी रखा हुआ था। एक और बात सर, ये छोटा सा बच्चा गौतम जिसने तुलिका पर गोली चलाई, पिछले 10 दिनों से एक लस्सी की दुकान पे काम कर रहा था। पता चला कहाँ है ये दुकान? सर मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को है? भूख लगी है मुझे, कुछ खाने को है? भात दाल माछ बनाया था, फ्रिज में है, ले लो। लगे से अम्मा। अरे वाह, मुर्गी। खाया नहीं, ये बना दो। मैं नहीं बनाऊंगी। नहीं बनाएगी मतलब क्यों नहीं बनाएगी तू? बना दे। दीदी, दीदी आप निकलो यहाँ से अभी, जल्दी। क्यों? वो मोइनकदा और पूरे गांव वाले यही आ रहे हैं। लेकिन क्यों? मैंने सुना कि वो आपको मार डालेंगे और वो इसीलिए वो आ रहे हैं। तू रुक यहाँ पे, मैं आती हूँ। बताइए। मुझे नहीं पता था सर वो लड़का ऐसा निकलेगा। मुझे काम के लिए लड़के की जरूरत थी, मैंने उसे रख लिया अपने यहाँ। बिना कोई बैकग्राउंड चेक किए ऐसे ही रख लिए? उसी समय हमारी दुकान के सब स्टाफ छुट्टी पर चले गए थे और दुकान अकेले संभालने में प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए उसे काम की जरूरत थी, मुझे स्टाफ की, मैंने रख लिया उसे। कभी कोई पिस्तौल या गन कुछ देखा या फिर कोई उससे मिलने आया हो? नहीं सर। ठीक है। घोष, अगर वो लड़का स्कॉलरशिप पर कोलकाता आया था तो फिर चाय की दुकान में नौकरी क्यों कर रहा था? जबकि तुलिका ने उससे और उसके साथी को अपने घर में रखा हुआ था और उन दोनों का खाना पीना भी वहीं हो रहा था, फिर उसे पैसों की जरूरत क्यों पड़ी? तो जैसा कि सब कह रहे हैं कि बच्चा गरीब है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए वो नौकरी कर ली हो। लेकिन उसी कॉलेज के पास में जहाँ पर तुलिका पढ़ती थी, और बाद में उसने तुलिका के घर में शरण ली और फिर उसका मर्डर भी कर दिया। घोष, आई माइट बी रॉन्ग, पर मुझे ये कोइंसिडेंस से ज़्यादा प्लानिंग लग रही है। नहीं तो उसके पास वो ऑटोमेटिक रिवॉल्वर कहाँ से आती है? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों बच्चे किसी क्रिमिनल गैंग के साथ कनेक्टेड हो, या फिर दोनों ही सुपारी किलर्स हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि वो रिवॉल्वर तुलिका का ही हो। आफ्टर ऑल पॉलिटिशियन थी और ऐसे लोगों के बारे में श्योरिटी से कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, उसके पास तुलिका को मारने के बहुत सारे चांसेस थे। कभी भी मार सकता था अकेले में या फिर रात में सबके सोने के बाद, लेकिन उसने सबके सामने मारा, वो भी दिन दहाड़े। चल देखते हैं कहाँ छुपी है। एक इधर देखो। झुमके, हाँ? मिताली कहाँ है? मुझे नहीं पता। नहीं पता? सच सच बोल। मुझे सच में नहीं पता। ठीक है, चलो हम खुद ही पता कर लेते हैं। अरे चलो रे, पूरा गांव खंगाल करके ढूंढो, देखो कहाँ जाते हैं। आज चलो मिला। मास्टर जी मुझे बचा लीजिए। वो गांव वाले मैनाक। क्या क्या मैनाक है? इतनी घबराई हुई क्यों? मैनाक ने गांव वालों के दिमाग में मेरे खिलाफ जहर भर दिया। वो सब मिलकर मुझे मारना चाहते हैं। क्या? मुझे बचा लीजिए। तुम आओ मेरे साथ। तो गौतम, ये काकी ने बहुत मस्त सुनाया भाई, बहुत मस्त। एक्सक्यूज मी, सुनिए जरा।
ये फोटो देखिए। तू आएगा? नहीं, मुझे नहीं खाना। भाई मैं तो खाऊंगा, मुझे भूख लगी है। ये क्या देख रहे हो बे? ओए, बड़ा होना नहीं होना तुझे? गौतम और भूमा को पकड़ने के लिए कोलकाता पुलिस ने पूरे शहर में जाल बिछा रखा था। उन्होंने शहर के कोने कोने में गौतम की तस्वीर फैला दी थी, जिससे उन्हें उसके बारे में कोई ना कोई सुराग मिलने की पूरी उम्मीद थी। एक हत्या को अंजाम दिया जा चुका था और दूसरी हत्या से अभी कोलकाता पुलिस पूरी तरह से अनजान थी। उन्हें यह भी डर था कि कहीं गौतम और भूमा किसी और अपराध को अंजाम न दे दें, इसलिए उन दोनों का जल्द से जल्द पकड़े जाना बहुत जरूरी था। बेटा, ये फोटो देखो। इसे देखा है? हाँ, इसको मैं देखा था। मेरा दोस्त दीप चैटर्जी के साथ था। दीप चैटर्जी? कहाँ रहता है बेटा ये दीप? ये आगे वाली गली पे ब्लू वाला घर। थैंक यू। वेलकम। सर, इस लड़के का घर पता चल गया है, दीप चैटर्जी। खबरदार मेहनात, खबरदार तू किसी ने ऐसा हाथ लगाया तो। मास्टर जी आप बीच में मत पड़िए। अरे तुम लोग खड़े क्यों हो? जाओ पकड़ो। अरे भागी जाओ। पकड़ो उसको। जी हाँ, शीलादित्य चैटर्जी। जी हाँ, हम लोग एक लड़के की तलाश कर रहे हैं। गौतम नाम है उसका, जो आखिरी बार आपके बेटे दीप के साथ देखा गया था। क्या वो आया था? जी हाँ, वो आया था, लेकिन मिलकर थोड़ी ही देर में चला गया। कैसे जानते हैं आप उसे? एक्चुअली ही इज माई सन्स फ्रेंड। क्लासमेट्स रहे थे दोनों वर्षों तक। और कहाँ गया ये बता कर गया? जी नहीं, कुछ बताया तो नहीं, बस चले गए। जाते वक्त उसके साथ कोई और भी था? जी नहीं, बिल्कुल अकेला था वो। अच्छा, आपका बेटा दीप घर में है? जी है ना। बुलाइए। बुलाइए। दीप, दीप बेटा। दीप उठ। और सुन, अगर बाहर जाकर मुंह खोला तो तेरी माँ, तेरी बहन जाएगी कहाँ आखिर बच के? इधर ही कहीं होगी। पूरा छान मारना है, इधर उधर सब। अंकल आए हैं। गौतम आपका फ्रेंड है? हाँ। वो यहाँ आया था? हाँ, मिल के चला गया। कहाँ गया है बता कर गया? नहीं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि अगर वो दोबारा आएगा तो आप हमें इन्फॉर्म करेंगे। जी हाँ। आजू बाजू वाले देख न लें, इस डर से कोई हमसे दरवाजे पर खड़े होकर बात करना पसंद नहीं करता। लेकिन मिस्टर चैटर्जी ने हमें अंदर आने के लिए एक बार भी नहीं कहा। कुछ तो गड़बड़ है। अपने 3-4 आदमियों को सादी वर्दी में घर के आसपास तैनात करो और 24 घंटे नजर रखने को कहो। सब।
माँ, कैसे हो आप? अच्छी हूँ। और बाबा? देखिए, अगर सिचुएशन इतनी क्रिटिकल और इन्फॉर्मेशन क्रूशियल नहीं होती तो इस टाइम पे आपको डिस्टर्ब नहीं करते। नो नो, इट डजंट मैटर। इनफैक्ट मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि गौतम ने ऐसा किया है। हमारी स्कूल का बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट था वो, एजुकेशन में, स्पोर्ट्स में, हर चीज़ में। कोलकाता से उसकी फैमिली फिर शिफ्ट कर गई थी मेदिनीपुर डिवीजन। हाँ, ये रही। बांकुरा जिले के एक छोटे से स्कूल में उसने एडमिशन ले लिया था। बांकुरा? जी। सब मिलके ढूंढो, देखो कहाँ गई है और कितना भगाएगी, आखिर गई कहाँ? आओ। जी जी, बच्चे का नाम है गौतम और पिता का नाम है रवीश। ओके, थैंक यू सर। मेदिनीपुर पुलिस हेडक्वार्टर से बात हुई। बांकुरा के उस गांव में कोई पुलिस स्टेशन नहीं है, तो वो लोग पहले एक सर्च टीम बांकुरा के लिए भेजेंगे। शाम तक टीम पहुंच के हमें रिपोर्ट करेंगे। गुड। घोष, अम्मी बापची इतना टैलेंटेड बच्चा किलर बनने पर क्यों और कैसे मजबूर हुआ? उसे हथियार उठाने के लिए किसने मजबूर किया? किसी सिचुएशन ने या फिर किसी पर्सन ने? सर, आपने एक चीज़ नोटिस की, हमने जहाँ जहाँ भी पता किया वहाँ सिर्फ गौतम के बारे में ही पता चला, लेकिन दूसरे लड़के भोमा के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है सर। मुझे काम के लिए लड़के की जरूरत थी, मैंने उसे रख लिया अपने यहाँ। मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि गौतम ने ऐसा किया है। हमारी स्कूल का बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट था वो, एजुकेशन में, स्पोर्ट्स में, हर चीज़ में। इसे देखा है? हाँ, इसको मैं देखा था। मेरा दोस्त दीप चटर्जी के साथ था। कितनी गुड़िया है मेरे पास, कितनी गुड़िया। ओए, तेरे पास कितनी गुड़िया है? कई सारी। एक मुझे देगी? देख, मेरी बहन के पास एक नहीं है, एक दे दे, खुश हो जाएगी वो। नहीं। मैं बोल रहा हूँ एक दे दे, कोई बात नहीं। नहीं। बहुत अच्छी है वो। यार, इसके पास इतने सारे खिलौने हैं, मेरी बहन के पास एक भी नहीं है। एक दे देगी, क्या चले आएगा इसका? तो फिर खेलो खिलौनों से। तू कहाँ चला? माँ को फोन करने। अबे बाहर पुलिस ने अपने कुत्ते लगा रखे होंगे, माँ को फोन करने। इसके फोन से कर ले। क्या इनके फोन में नजर नहीं होगी उनकी? ओए अंकल, ओए जा पड़ोसी का मोबाइल लेकर आ। मैं क्यों जाऊं? उससे कहा ना जा पड़ोसी का मोबाइल लेकर आ, मैं क्यों जाऊं? और जाकर बोलना कि आंटी को मोबाइल दिलाना है, उसका मॉडल देखना है। जा। क्या? जाना, शक्ल देख रहा है ना? अब तक तो समझ गई है ना कि हम क्या कर सकते हैं। अब बोल, मानेगी या नहीं? मरते दम तक नहीं। तो मरने के बाद ही सही, खामोश तो तुझे होना ही होगा। चल 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 चल। ये है तुम्हारी अपराधी, इस गांव को बर्बाद कर देने वाली डायन। बहुत भगाई। हाँ, अब चल चल, मैं चकाता हूं, चल। बचपन में अपनी दादी नानी से चुड़ैल और डायन की कहानियां हम सब ने सुनी होंगी। ये कहानियां हमें या तो कोई सीख देने के लिए सुनाई जाती थी या फिर सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन कहानी सुनाने वाला अंत में ये बताना नहीं भूलता था कि असल जीवन में ना तो कोई डायन होती है और ना ही कोई चुड़ैल। लेकिन यहाँ तो एक पूरा गांव अचानक अपने बीच रहने वाली इस सामान्य महिला मिताली को डायन कहकर उसके पीछे पड़ गया था। आखिर उसने ऐसा क्या किया था जिसने उसे इंसान से डायन बना दिया था? क्या मिताली ने जो हत्या की थी उसकी खबर गांव वालों को लग चुकी थी?
क्या यही वो वजह थी जिसके कारण वो उसे डायन कहकर उसके पीछे पड़ गए थे, या फिर ये कहानी कुछ और ही थी? हेलो हेलो माँ। गौतम भैया। झुमकी, झुमकी क्या हुआ झुमकी? माँ कहाँ है झुमकी? वो गाँव वाले माँ को ले गए। क्यों, कहाँ ले गए? तो रो मत, मैं आता हूँ झुमकी, आता हूँ। माँ को मार डालेंगे। बोमा दादा, बोमा दादा, बोमा दादा, बोमा दादा। ये औरत डाली है, इसने पति को मारा, हमको जो मोइना खाया, उसको बीवी का पेट में जो बच्चा था उसको भी खाया। मैंने पति को नहीं मारा, आपको पक्का कोई गलतफहमी हुई है। कल सूरज ढलते ही आम सब खाओ वाले उसको ऐसे सजा देंगे कि आप लोग के साथ बुरा काम करने का परिणाम क्या है उसको पता चलेगा। अरे मिलने चाहिए। आप लोग का बुरा करने का काम परिणाम क्या है उसको पता चलेगा। क्या कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? सजा देना है। अरे छोड़ दो इसे। अरे भगवान के लिए आप करिए। कुछ नहीं किया इसने। मास्टर जी, आप समझाइए ना इन लोगों को कि मैं डायन नहीं हूँ। आप सब तो जानते हैं मुझे। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे वो किसके सहारे जिएंगे? इसे नहीं छोड़ता है। नहीं छोड़ेंगे। आप लोग बुमा दादा जल्दी चलो दादा, जल्दी। क्या हुआ? वरना वो लोग मेरी माँ को मार डालेंगे। कौन मारेगा? कौन? गाँव वाले। सुबह की बस गांव के लिए। चल। हम दरवाजे से नहीं, ऊपर छत से जाएंगे। संभाल अपने बच्चों को। हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन? हाँ बोल रहे। इंस्पेक्टर साहब, मैं दीप के फादर बोल रहा हूँ। ओके, हम लोग पहुंच रहे हैं। पुश फास्ट। एक तरफ गांव में गौतम की मां ने अपने ही पति की हत्या कर दी थी और गांव वाले उसे डायन करार देकर सजा देना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ कोलकाता शहर में गौतम तुलिका की हत्या को अंजाम देकर फरार था। यह अभी जुर्म की फेहरिस्त की शुरुआत थी और कोलकाता पुलिस गांव में घट रहे अपराधों से पूरी तरह से अनजान थी। शहर से ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। एक काम करो, शहर से बाहर जाने वाले जितने रास्ते हैं सब पर चेक पोस्ट लगवाओ, नाकाबंदी करवाओ, चेकिंग करो। उन दोनों का फोटो सब जगह सर्कुलेट करो। मैं कंट्रोल रूम में बात करूँ। सर। हाँ, 2 लड़के हैं, एक 12 साल का, एक 14 साल का। एक का नाम है गौतम, दूसरे का नाम है भोमा। हाँ, 2 लड़के हैं। स्टूडेंट यूनियन लीडर तुलिका का मर्डर करके भागे हैं। फोटो सिर्फ गौतम की है, हम भिजवा रहे हैं। छोटे वाले की फोटो भिजवा रहे हैं, बड़े वाले का जैसे ही हुलिया मिलता है आपको बताएंगे। भाग भाग भाग। दादा दादा क्या हुआ? क्या हुआ दादा? दादा दादा उठने की कोशिश करो। क्या हुआ दादा? मुझे लग रहा है मेरे मोच आ गई है। मैं नहीं जा पाऊंगा। तू जा। दादा मैं नहीं जाऊंगा। दादा आपने ही कहा था साथ आए थे साथ जाएंगे। दादा बताओ मुझे क्या हुआ? तू जा। नहीं दादा मैं नहीं जाऊंगा। तू जा। नहीं दादा मैं जाऊंगा नहीं आपके बिना। अरे रुक साले।
दादा उठने की कोशिश करो। क्या हुआ दादा? मैं जाऊंगा नहीं आपके बिना। अरे रुक साले, अरे रुक साले। गौतम तू भाग। दादा उठ, भाग, तुझे मेरे साथ भाग। गौतम तू भाग। तू मैंने मार दूंगा। अरे गोली मत मारो, उसे जिंदा पकड़ना है। हट। अबे कहाँ जाएगा तू? तुझे गोल नहीं छोड़ूंगा तुझे। बताओ बताओ। साले। दादा साला कुत्ता जाबी छाड़ बोना। दादा चलो। गौतम गौतम हम ऐसे गाँव नहीं जा पाएंगे। क्यों दादा? उस हवलदार ने हमें पहचान लिया है, उसकी तरह और हवलदार भी हमको पहचान लेंगे। और अगर हम गाँव गए तो गाँव वाले तुझे भी मार देंगे। पर दादा मेरा जाना जरूरी है, माँ की जान खतरे में है। जाने से कब मना किया मैंने? हम गाँव जाएंगे, सुबह गंगा किनारे जाकर अपना भेष बदलेंगे और गाँव चलेंगे। गाँव जरूर जाएंगे। दादा 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 उठो दादा, सुबह होगी दादा, जाना है गाँव। मैं चलना है दादा। आओ दादा आओ। दादा दादा उठने की कोशिश करो दादा। गौतम लगता है हम जान नहीं जा पाएंगे, बहुत दर्द हो रहा है। दादा आप यहीं पे रुको, मैं देखता हूँ कोई दवाई मिलती है आसपास। नहीं गौतम 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 तू कहीं मत जा, रुक। गौतम रोक अभी। गौतम गौतम रुक तू। और आ गया ये। क्या सोचा था? अपने साथी को मार के बच जाएगा, मगर गोली से तेज तो नहीं भाग सकेगा। बताओ वो छोटा पिल्ला किधर है? नहीं पता मुझे। रुक रुक रुक, पकड़ो रुक। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो 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 मुझे। चुप, बहुत तेज भागता है तू। कौन है कौन? कहानी के इस पड़ाव तक आते आते कोलकाता में युवा नेता तुलिका की हत्या करके फरार हुए 12 साल के गौतम को पुलिस ने धर दबोचा था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसका साथी भूमा उसी इलाके में मौजूद होने के बावजूद पुलिस की नजरों में आने से बच गया था। और दूसरी तरफ कोलकाता से कई सौ किलोमीटर दूर बांकुरा जिले में बसे उनके गांव छातना में गांव वालों ने उसकी मां मिताली को डायन करार देकर बंदी बना लिया था। और रात बीतने के साथ आने वाली सुबह वो उसकी जिंदगी का फैसला करने वाले थे। गौतम ने तुलिका की जान क्यों ली थी? भूमा अचानक कहां लापता हो गया था? और जिनके साथ वो संपर्क में था और जिन लोगों के साथ उसे आखिरी बार देखा गया था वो कौन थे? मिताली ने अपने पति का खून क्यों किया था? क्या गौतम अपनी मां तक पहुंच पाएगा? क्या वो अपनी मां की जान बचा पाएगा?
और सबसे बड़ा सवाल यह था कि कैसे सुलझाएगी कोलकाता पुलिस इस उलझे हुए केस को, और वो कैसे पहुंचेगी इस केस के पीछे छिपे सच तक। ऐसे कई सवालों की एक लंबी लिस्ट है जिनके जवाब हमें मिलेंगे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय